2 दिन से माँ भूखी लेटी है, बेटे का इंतजार कर रही है। बेटा नहीं आया बेटा। तड़पते तड़पते बूढ़ी खातून थी, उसका एक बेटा था। एक दिन उस खातून ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक तमन्ना है, आरज़ू है, पूरी करोगे? तो उसके बेटे ने कहा, माँ आप जो चाहो वो कहो, इंशाअल्लाह मैं हर आरज़ू हर तमन्ना आपकी पूरी करूँगा। माँ आपसे ज़्यादा मैं दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता हूँ। तो जब इतना कहा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरी मर्ज़ी ये है कि तू शादी कर ले। उसके बेटे ने कहा, माँ ये मत करो, मैं अभी शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाह रहा हूँ और मैं आपकी ही खिदमत करूँगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरा कोई पता नहीं है मैं कब दुनिया से चली जाऊँ, मेरा कब इंतकाल हो जाए, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तुम बेटा शादी कर लो और शादी के बाद भी तो तू मेरा बेटा रहेगा, उसके बाद तो मेरा पराया तो नहीं हो जाएगा। तो उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्ज़ी है, आप मेरी शादी कर दो। तो उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी घर पे आई। कुछ दिन बहुत अच्छे से घर चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ खुशी हुई, बेटा हुआ, सारे लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। थोड़े दिनों के बाद बूढ़ी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। बूढ़ी माँ बिस्तर आराम पर पहुँच गई। अब इधर लड़का अपनी माँ के पास जाता था, माँ की इयादत करता था, माँ से हालचाल पूछता था, माँ कैसी हो, माँ आपने खाना खाया है, माँ आपने ये किया वो किया, बहुत ख्याल रखने लगा। बीवी को कम टाइम देता था, माँ को ज़्यादा, माँ की खिदमत ज़्यादा करता था। बीवी को ये बात बुरी लगने लगी कि ये अपनी माँ को ज़्यादा टाइम दे रहा है और हमारे पास कम आ रहा है, हमारे तरफ तवज्जो ही नहीं करता। तो वो बीवी जो थी वो उसकी माँ से जलने लगी और उसने अपने शौहर को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया कि तुम इतनी मत खिदमत किया करो अपनी माँ की, तुम उनके पास इतना मत जाया करो। इस लड़के ने कहा कि वो मेरी माँ है और उनकी खिदमत करना हमारे ऊपर वाजिब है, हम उनकी जितनी खिदमत करेंगे हमारे लिए कम है। तो इसकी बीवी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं वो बीमार है और जो भी उनकी बीमारी है वो तुम्हारे भी लग जाएगी और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो बीमारी तुम्हारे भी लग जाए, तो तुम उनके पास जाया करो पर कम जाया करो। तो लड़के ने अपनी माँ के पास जाना बहुत ही कम कर दिया। एक दिन बीवी ने कहा, ऐसा करो कि तुम्हारी जो माँ है पूरे रात खांसती रहती है, पूरे रात मुझे सोने नहीं देती, इसको आप ऐसा करो घर से निकाल दो। तो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि ये मेरी माँ है, आप इसको घर से निकालने के लिए बोल रही हो, आप हमारी बीवी हो, ये हमारी माँ है, माँ का हक ज़्यादा है, तुम्हारा भी हक है और माँ का भी हक है, हम दोनों को रखेंगे, किसी एक को भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। बीवी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो तो या तो मैं रहूँगी या तो ये रहेगी, या तो तेरी माँ रहेगी या तो मैं रहूँगी, अब वो फैसला तुम्हें करना है कि माँ को रखोगे या बीवी को रखोगे। तो उस लड़के ने कहा, चलो ठीक है, हम माँ को बाहर निकाल देते हैं और एक झोपड़ी में रख देते हैं और तुम हमारे घर में रहो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये प्यार कैसे तब्दील हो जाता है, अच्छे अच्छों को बदलते देखा है। बहुत ज़्यादा माँ से प्यार करने वाले और बीवी जैसे ही आई माँ को भूल गए कोई माँ भी थी हमारी, भूल गए कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पैदा किया, 9 महीने कोख में रखा, जिसने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिसने इतनी मशक्क़तों से इतनी तकलीफ़ों से मुझे पाला, वो भी है। भूल गए कि कोई माँ भी है। तो हकीकत है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी माँ की खिदमत इतनी करते हैं कि अगर उनको मौत भी आनी होती है, उनकी माँ उनके लिए दुआ कर देती है, उनकी रूह भी नहीं निकाली जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बीवी के आने के बाद माँ को भूल जाया करते हैं, बीवी के ही होके रह जाते हैं। फिर माँ सिसकियाँ लेती है रातों में अपने बेटे को याद करके कि या अल्लाह मेरा बेटा भी था कोई, मुझसे प्यार करने वाला भी था कोई, जो हर वक्त मेरे ही तराने रखता था, हर वक्त मेरी ही बातें करता था, आज वो अपनी बीवी का हो गया, आज वो मुझसे बात करना भी नहीं पसंद करता है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो उस बेटे ने, उस लड़के ने अपनी माँ को क्या किया कि घर से निकाल दिया, एक दूर झोपड़ी में रख दिया। अब क्या करता है कि रोज़ शाम को दोपहर को खाना देने के लिए जाता है और माँ से मिल के आता है, कहता है माँ तुम्हें हमने इसलिए यहाँ रखा है कि मेरी बीवी को बहुत दिक्कत और परेशानी होती है, वो कहती है रातों में नींद नहीं आती है। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ खुश हैं, माँ तो माँ है।
माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। बेटा अगर माँ को थप्पड़ भी मार दे फिर भी माँ कहती है तू खुश रहे, तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तेरी बीवी तुझे छोड़ के नहीं जानी चाहिए, तुम लोग खुश रहो। कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को थप्पड़ मारेगा, कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को घर से बाहर निकालेगा। हाँ, कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को तकलीफ़ें सहने के लिए घर से बाहर छोड़ देगा, ओल्ड हाउस छोड़ के आएगा। उस माँ को जिसने अपनी कोख में 9 महीने उसको पाला है, 9 महीने उसने अपनी कोख में पाला है, उसको बड़ा किया, उसको जवान किया, उसकी शादी करवाई। अब वही बेटा अपनी माँ को घर के बाहर निकाल के आया, वही बेटा अपनी माँ को झोपड़ी में डाल के आया। किसके कहने से? बीवी के कहने से। कभी जाता है खाना देने के लिए, अब ये शाम और दोपहर को खाना देने के लिए जाता है। एक दिन बीवी ने कहा कि अब तुम सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाओगे। लड़के ने दोपहर का खाना मुनक़ते कर दिया, सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाता है, सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाता है। एक दिन बीवी ने कहा कि अब तुम शाम का खाना देने भी नहीं जाओगे, खाना देने हमारा बेटा जाएगा। अब ये रोज़ उसका पोता उसे खाना देने के लिए जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने उसको भी रोक दिया, कहा अब ये पोता भी नहीं जाएगा, भूखी मर जाए बुढ़िया, कब तक उसको खिलाएंगे, कब तक उसका पेट भराएंगे, मर जाने दो। ना तो अपने बेटे को उसने जाने दिया, ना तो शौहर को जाने दिया। माँ भूखी तड़पती रही, तरसती रही, इंतज़ार देखती रही कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। माँ तो माँ होती है ना, कितना प्यार होता है माँ को अपने बच्चे से, और वो इंतज़ार देख रही थी मेरा बेटा आएगा, ज़रूर आएगा। शाम हो गई, बेटा नहीं आया, आधी रात होने को आई, बेटा नहीं आया। अब वो इंतज़ार देख रही है, आंसू पे आंसू चल रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, बेटा आएगा, मेरा बेटा है, मुझसे तड़प होगी, मुझसे मोहब्बत होगी तो मिलने के लिए आएगा। लेकिन अब इसकी मोहब्बत कहाँ दिल में रह गई? अब तो बीवी की मोहब्बत उसको आ गई, तो भूल गया कि कोई मेरी माँ भी है, वो सिसकियाँ लेती होगी, वो मुझे याद करती होगी, वो भूखी होगी। भूल गया ना, तो बीवी के प्यार में पड़ गया। सुबह हो गई, माँ भूखी तड़पती रही, बेटा नहीं आया। दोपहर हो गई, बेटा नहीं आया। 2 दिन से माँ भूखी लेटी है, बेटे का इंतज़ार कर रही है, बेटा नहीं आया, नहीं आया बेटा। तड़पते तड़पते माँ मर गई, जान निकल गई, लेकिन बेटा नहीं आया। वो अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि हर बात उसने अपनी बीवी की मानी। जब माँ मर गई तो मोहल्ले वालों ने बताया कि एक बूढ़ी औरत है, एक झोपड़ी में रहती है, आज उसका इंतकाल हो गया। जब इसको मालूम चला तो 4 आंसू बहाने के लिए झोपड़ी में चला गया, माँ का कफन दफन कर दिया। कोई फिक्र ही नहीं, जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, कितनी सख्त मुश्किलों से उसको पाला, उसको बड़ा किया, कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरी माँ भी कोई है। अल्लाह के बाद तो अल्लाह के हाथों में इसका हिसाब होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि आप बीवी का बाप है, बीवी की माँ माँ है, शौहर का बाप नहीं है, शौहर की माँ नहीं है। वो क्या उसके लिए कोई गैर है जो वो जब चाहे उसको घर से निकाल दे? ये तो नौजवान लड़कों को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करें। माँ के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्ने सलूक करो, माँ को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाओ, बाप को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हमारे माँ बाप तुमसे कितनी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमारे बेटा हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन जब उम्मीदों पर पानी फिरता है ना, जब बीवी आती है ना, हर बीवी एक जैसी नहीं होती। बहुत सी बीवियाँ ऐसी होती हैं घर को जन्नत बना देती हैं। शौहर की माँ को माँ समझती हैं, शौहर के बाप को अपना बाप समझती हैं। वो कुछ ही बीवियाँ होती हैं, लेकिन कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं कि घर को जहन्नम बना देती हैं। वही जहन्नम का ईंधन बनेगी, वही शौहर जहन्नम का ईंधन बनेगा जिसने अपने माँ बाप की कदर न की, जिसने अपने माँ बाप को सही से जाना ही नहीं, सही से पहचाना ही नहीं, उनको
को खुश नहीं रखा वही जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो आज भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अगर आप अपनी माँ और बाप से रूठे हैं तो आज उन रूठे हुओं को मना लो, अल्लाह के वास्ते उन रूठे हुओं को मना लो, वरना क़यामत में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि माँ अगर एक बार बद्दुआ कर देना तो फिर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, हर दुआ तुम्हारी रद्द हो जाएगी। माँ की दुआ में तो वो ताकत है, माँ की दुआ जंजीरों को भी तोड़ देती है। लड़का था, उसको सिपाही उठा ले गए और कैद कर दिया, उससे काम करवाते थे, उसके पैरों में जंजीरें डाल रखी थी, बेड़ियाँ डाल रखी थी, लेकिन इधर माँ ने हाथ उठाए, मौला मेरा बेटा जहाँ भी हो उसको मेरे पास आसानी के साथ खैर आफियत के साथ लौटा दे। जब इतनी दुआ माँ ने मांगी तो जंजीरें टूट गई। जब जंजीरें टूटी तो सिपाही ने कहा ये जंजीरें क्यों टूट गई? तो सिपाही ने एक राहिब को बुलाया। राहिब ने कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उसने कहा हाँ मेरी माँ जिंदा है। तो उसने कहा सिपाही से कि इसके पैर में तुम एक लाख जंजीरें डाल दो, एक से एक मजबूत जंजीरें डाल दो, इसकी जंजीर ऐसे ही टूटती रहेगी, क्योंकि अभी इसकी माँ जिंदा है, उधर इसने हाथ उठाए हैं दुआ के लिए, और जैसे ही वो दुआ के लिए हाथ उठाती है ये दुआ बाब इजाबत से टकराती है और अल्लाह ताला इसकी जंजीरें तोड़ देता है। माँ की दुआ में तो ये असर है। आज भी मना लो अपनी माँ को प्यारो, आज भी मना लो अपने बाप को, आज भी मना लो। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए है, जन्नत में जाना है, तो आज भी अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो। अल्लाह ताला तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा, एक आंसू से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में तुम एक बार सच्चे दिल से तौबा करोगे ना, जो भी तुमने कर दिया है, जो भी तुम कर चुके हो, सबके बारे में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा। लेकिन बस सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे उन्हें हमेशा खुश रखते हैं, जिनके बच्चे उनकी उम्मीदें पूरी करते हैं, जिनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। बहुत ही लायक तारीफ़ है वो वालिदैन। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।